आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, इससे पहले आप जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली है उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं सारे, उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है 3x² अपॉन x⁻6+1 dx। ठीक है, तो इसमें हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है इंटीग्रल का, पहले मैं उसे लिख रही हूँ यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। आप एक बार देखिए कौन सा लग रहा है। यहाँ दे रखा है x⁻6+1, तो क्या दे रखा है, ये हमें इस फॉर्म वाला दे रखा है जो हमारा फर्स्ट है x² + a²। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, प्लस के सी, ये यूज होगा। अब इसको सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। ये हमें दे रखा है इंटीग्रेट 3x² + x⁻6+1 dx। तो यहाँ जो हमें x⁻6 है इसे हम लिख सकते हैं x⁻3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें ये वाला जनरेट करना है। तो अब हम यहाँ लेट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, द x⁻3 = t। डिफ्रेंशिएट करिए तो हो जाएगा 3x² dx = dt, टी के रेस्पेक्ट में। तो ये बन गया 3x² dx dt। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमें ऊपर वहाँ कुछ नहीं चाहिए न्यूमरेटर में। ठीक है, और ये भी x की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ दे रखा है x⁻6, तो इसे हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया स्क्वायर में। तो अब हम ऊपर क्या दे रखा था x² dx, उसके प्लेस पे ये रखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए अपनी इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करिए। इक्वेशन 1 में पुट द वैल्यू। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास dt/t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब लिख दीजिए पुट द वैल्यू यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ऑफ इंटीग्रल dx/x² + a²। ये इस फॉर्म में आ गया, तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। अगर हम देखें a इक्वल कितना है और x यानी कि t कितना दे रखा है, तो a इक्वल है यहाँ 1 और t के प्लेस पे लिखेंगे हम x³। ठीक है, पुट द वैल्यू इन दैट। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/1 tan इनवर्स। जब इसमें यहाँ इधर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x³ a मतलब 1 प्लस के c। तो ये बन गया tan इनवर्स x³ + c। ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कुछ नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाए हमारा tan इनवर्स x/a वाला, डायरेक्ट दिख रहा है x² + a² की फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है। फिर हमने जो ऊपर की वैल्यू है उसको नीचे हमारा जो है उसको डेरिवेटिव दिख रहा है हमें, ऊपर गिवन है, तो हमने उसे सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद पुट द वैल्यू इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, वी गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है इंटीग्रेट करना है 1/√1 + 4x² dx। ठीक है, तो हम एक बार पहले देखिए किस टाइप का हमें ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल दे रखा है। a का स्क्वायर प्लस अगर यहाँ देखें तो 2x का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो ये बन गया, लिखिए यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे? ये हमें दिख रहा है dx/a² + x²। ठीक है, अंडर रूट में है, तो ये होता है log mod x प्लस अंडर रूट की जितनी वैल्यू है वो डायरेक्ट रखिए a² + x² + c। ये यूज होगा। अब अपने वापस फंक्शन पे चलते हैं, उसे देखते हैं।
ये हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 1 का स्क्वायर प्लस के 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लेट करिए, क्योंकि यहाँ जो होता है एक्स स्क्वायर होता है, 2x स्क्वायर दे रखा है, तो इसे हम लेट द सब्स्टिट्यूट करेंगे। टू एक्स इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये कितना हो जाएगा 2 dx इक्वल डी टी। केवल हमें यहाँ क्या चाहिए, dx की वैल्यू, तो dx बराबर आ जाएगा dt/2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा जो इंटीग्रल बन जाएगा ये हो जाएगा 1/2 dt, ये बाहर लिख दिया मैंने 1/2, ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस के टी का स्क्वायर, क्योंकि इसको लेट कर लिया हमने सब्स्टिट्यूट। अब हमारा यूजिंग द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। कंपेयर कर लीजिए पहले, कंपेयरिंग a इक्वल क्या है और x इक्वल क्या है। a इक्वल है यहाँ 1x यानी कि t कितना दे रखा है 2x, ये वैल्यू पुट करेंगे। एक बार लिख लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये बन गया अब हमारे पास ax² इक्वल लोग मोड x प्लस जो वैल्यू है a² प्लस x² प्लस के c। वैल्यू पुट करिए यहाँ इस वाले में, ये इस फॉर्म में बन गया, तो ये आ जाएगी 1/2 लोग x की वैल्यू कितनी है 2x प्लस इसका पूरे का क्या नहीं लिखेंगे, ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, या आप अगर इसे खोलना चाहो तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है इंटीग्रेट करना है dx ओवर √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे बनाते हैं, कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसे पहले लिख लेते हैं। यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि ये उस फॉर्म में दिख रहा है हमें, तो कौन सा है वो है dx ओवर √x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। ये होता है लोग मोड x प्लस जितना भी ये वैल्यू है सारी पुट कर दीजिए, x² प्लस a² प्लस c। ठीक है, अब इस फॉर्म में हमें बनाना है पूरा जो हमारा फंक्शन गिवन है बाय इक्वेशन 1। तो हमें यहाँ क्या करना है, लेट द सब्स्टिट्यूट 2 माइनस एक्स इक्वल टी, इसका डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा माइनस के dx इक्वल dt, 2 का 0 हो जाएगा, तो dx चाहिए ऊपर ना कि माइनस का dx चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस के dt। ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। रखिए किसके प्लेस पे, dx के प्लेस पे माइनस के dt और 2 माइनस एक्स के प्लेस पे t, तो रखिए चेंज हो जाएगा, ये माइनस बाहर रखिए, dt नीचे बन जाएगा पूरा t लेट किया हुआ है, तो t² प्लस 1 यानी कि x² प्लस a² का फॉर्मूला। अब लेट कंपेयर t की वैल्यू या x की वैल्यू कितनी दे रखी है और a की वैल्यू, a की वैल्यू है 1 और t की या x की वैल्यू, t की वैल्यू बोले तो 2 माइनस एक्स। ठीक है, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल dx ओवर √x² प्लस a² लोग मोड x प्लस पूरी वैल्यू रखिए x² प्लस a² प्लस के c। अब यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, माइनस का चल रहा है, तो वैल्यू पुट करिए, माइनस के लोग x की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स प्लस पूरा क्या लिखा जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के c।
अब हम जानते हैं कि माइनस अगर log 5 लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं log 1/5, ठीक है, यूजिंग लोगरिथमिक आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा सारा 1/में 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के सी, ठीक है, ये लोग यहीं रहेगा। तो जो माइनस की वैल्यू से ये अपोन में चला जाता है विद द यूज ऑफ लोगरिथमिक प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आंसर। अब आप यहाँ स्क्वायर भी खोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दे रखा है इंटीग्रेट करना है 1/√9 माइनस 25x², ठीक है, इसका dx, इसका इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला आप देखिए कि कौन सा हमें यहाँ बना सकते हैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो हम देखें तो ये a दे रखा है और ये x दे रखा है, तो यहाँ साइन इनवर्स x का बनेगा, ठीक है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल। मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप जब अपना ये पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज करें तो वो इसी बेस पे जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लिख लेते हैं पहले ही। तो स्टैंडर्ड जो दिख रहा है ये हमें कुछ ये वाला दिख रहा है dx/a² माइनस x², ठीक है। तो इसका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। बस अब अपने जो फंक्शन पूरा दे रखा है उस पर काम करते हैं थोड़ा सा। इसे इस फॉर्म में लिखते हैं इन इक्वेशन 1। क्या लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में है dx, ठीक है। ये बन गया कुछ कुछ इस फॉर्म में। अब हमें यहाँ x का है ना कि 5x देते, तो इसको लेट करते हैं सब्स्टिट्यूट। फाइव एक्स इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 5। हाँ, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा dx, 5 ही बचेगा, ये हो जाएगा 5 dx इक्वल dt। तो हमें केवल चाहिए dx ना कि 5 चाहिए, तो dx की वैल्यू dt/5। इन इक्वेशन 2 वैल्यू पुट करिए एक तो t की और dx की, ठीक है, करिए तो ये चेंज हो जाएगा हमारा 1/5 बाहर लिखिए dt/3 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर अंडर रूट में। अब अपना कंपेयरिंग कर लीजिए, a इक्वल और t की वैल्यू दे रखी है, t मतलब x, तो कितनी है, a की वैल्यू है 3 और ये है 5x, इसलिए पुट द वैल्यू इन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। ये है dx/√a² माइनस x² साइन इनवर्स x/a प्लस सी। इसमें वैल्यू पुट करिए, x की वैल्यू 5x और a की वैल्यू 3, ठीक है। और हमारे पास क्या चल रहा है, dx की वैल्यू dt की वैल्यू कितनी चली 1/5, तो हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हमें इंटीग्रेट करना है
3x ओवर 1+2x⁴ dx। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा इसे चेंज लिख लेते हैं इसको। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x ओवर 1+√2x²। ठीक है, अब लेट द सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मुझे दिख रहा है, जो फॉर्मूला यूज होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो होगा हमारे पास a² + x²। ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। मैं इस फॉर्म में लाना चाह रही हूँ इसे। ठीक है, क्योंकि है इस फॉर्म में, ये तो थोड़ा सा दे रखा है तो उसे चेंज कर रही हूँ। ठीक है, ये यूज होगा। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, √2x² है, ये को t लेट किया तो डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ कितना बन जाएगा, √2 एज इट इज, x² का हो जाएगा, एक पावर नीचे आ जाएगी, तो 2x dx = dt। लेकिन मुझे जो फंक्शन में चाहिए, क्वेश्चन में अगर मैं उसे 3 जो कांस्टेंट है उसे बाहर लिख लूँ तो 1+√2x² dx ये है। तो अब मैं किसके प्लेस पे, x और dx के प्लेस पे चाहिए मुझे वैल्यू, तो मैं लिख सकती हूँ x dx dt बाय 2√2। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करिए, इक्वेशन इसे 1 मान लीजिए, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी x dx के प्लेस पे dt बाय, तो नीचे वाली चीज़ मैं बाहर ही लिख रही हूँ 2√2, अब नीचे बन गया 1+t²। अब लिख लीजिए यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला dx ओवर a² + x², ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। अब कंपेयरिंग कर लीजिए यहाँ से बाय इक्वेशन 2 से, a इक्वल क्या है और x या t इक्वल हमारा क्या है, तो a इक्वल हमारे पास 1 है और t की जो लेट की हुई है ये है x, यानी कि 2x²। तो पुट द वैल्यू इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या चल रहा है बाहर, 3 बाय, वो तो बाहर आएगा 2√2 1/a, यानी कि a की वैल्यू है 1, उसे क्या ही लिखे, तो tan इनवर्स x कितना दे रखा है, √2x² + c। 1 नीचे लिखेंगे तो यही रहेगा, ये हो गया आंसर। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये दे रखा है, इंटीग्रेट करना है x² / 1 - x⁶ dx। ठीक है, तो इसको पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो x⁶ है इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, चेंज करिए x⁶ को, x की पावर क्या लिखोगे, 3²। ठीक है, तो वी चेंज, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1। अब ये क्यों कर रहे हैं सब क्लियर होगा। तो जब हम रखेंगे x² / 1 - x⁵ dx। अब आप देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेट x³ = t। अब ये क्यों मान रहे हैं ये अभी क्लियर हो जाएगा जब हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 3x² dx = dt। अब वापस जाइए अपने फंक्शन पे, तो हमें क्या चाहिए ऊपर, x² dx, तो उसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dt/3। ये हमें मिल गई दोनों चीज़, t की वैल्यू और dt की। तो अभी पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में लाने के लिए पहले चेंज कर रही हूँ। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा जब पुट करेंगे वैल्यू सेकंड इक्वेशन में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ t एंड x² dx इन
इक्वेशन 2 वी गेट, क्या मिलेगा अगर यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे जाएगा डी टी बाय 3, तो डी टी बाय जो रखूँगी इसे मैं बाहर निकाल रही हूँ 1/3, नीचे बन जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या माना है टी, तो टी का स्क्वायर। ठीक है, अब लिखिए यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अपने इसको लिखिए थर्ड इक्वेशन को कंपेयर करिए, तो ये हमारे पास है 1/3 इंटीग्रेशन डी एक्स डी टी ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी फॉर्म में बन गया। अब पुट द वैल्यू, बट यहाँ लिख लीजिए कंपेयरिंग में ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है यहाँ 1, एक्स की वैल्यू है टी, टी मतलब क्या लेट किया हुआ है टी की वैल्यू एक्स क्यूब। ठीक है, ये दोनों हम वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फंक्शन, तो यहाँ रखिए वैल्यू, तो 1/2, ए कितना है, ए है यहाँ 1 ये रहा, और यहाँ कितना दे रखा है बाहर 3, ये जाएगा log ए है 1 प्लस एक्स कितना है हमारे पास एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। देखें तो हमारे पास बन गया 1/6 log 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें, इंटीग्रेट करना है x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है अगर हम देखें तो हमें कुछ ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले करा है 7.4 का 9 वाला, उसकी फॉर्म में दे रखा है, तो लिखिए यूजिंग फॉर्मूला 7.4 का 9, तो इसे लिख सकते हैं वी एक्सप्रेस, ये इसमें है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ठीक है, ये फॉर्म में ये दिखा हुआ है। अब एक्सप्रेस करने के बाद क्या लिखेंगे, हम इसको लिख सकते हैं जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसको ऐसे लिखते हैं ए डी ओवर डी एक्स, ये हम क्यों कर रहे हैं, डिटरमाइन टू वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो नीचे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर उस प्लस के बी। ठीक है, हाँ लिख लीजिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी के लिए इस फॉर्म में इसे एक्सप्रेस किया है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल ए तो चल ही रहा है तो निकालनी है 2x 1 का हो जाएगा 0 प्लस बी। ठीक है, अब लिखिए इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and the constant term from both side we get, क्या मिलेगा हमें, देखिए a हमें फाइंड करना है और b हमें फाइंड करना है। ये दे रखा है x माइनस 1, ये दे रखा है a प्लस बी, तो इन्हें इक्वेट करते हैं, पहली टर्म को पहली से, सेकंड टर्म को सेकंड से, तो यही लिखा है कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म। करिए तो ये बन जाएगा 2a इक्वल x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2a, इधर क्या है 1, तो 1, a की वैल्यू आ गई 1/2। b की इक्वेट करिए तो b इक्वल है -1, ये डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, देयरफॉर हमारे पास क्या दिया हुआ था x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में dx, तो इसकी अगर हम देखें तो ये बन गया 1/2, यहाँ से देख लीजिए 2x अपॉन अंडर रूट क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस के b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ 1 माइनस बाहर लिखा और नीचे चल रहा है क्या
एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो क्लियर आउट हो जाएंगे कि इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जब दो ब्रैकेट में, एक में तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाता है डायरेक्ट, और एक में हम log t का ज़्यादातर फॉर्मूला यूज हो जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास 1/2 I1 माइनस I2, ये बन गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब लिखिए इन I1 में क्या दे रखा है, 2x अपॉन, पूरा लिख रही हूँ मैं, 1/2 2x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। इसमें अगर आप देखो तो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर रखा हुआ है, तो लेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट। इससे ये फ़ायदा होता है, एक में सब्स्टिट्यूट मेथड लग जाता है और एक में अपना डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस से तो सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टी, इसका डिफ्रेंशिएट करिए तो हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। यही बन गया अपर पार्ट, 2x dx इक्वल रखेंगे dt, t की वैल्यू और किसकी वैल्यू 2x dx की यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 पूरा dt, t में चेंज हो गया पूरा, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, इसे सोल्व कर लेते हैं I1 और I2 को। तो लिखिए इन I1 में देखिए नीचे एक्स स्क्वायर जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इक्वल टी, इसका डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। तो अब हमें दोनों वैल्यू मिल गई t और dt की, तो इसे पहले चेंज करिए, रखिए पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 2x dx इन I1 पूरे में रखिए, तो ये बन जाएगा 1/2, ऊपर क्या है 2x dx, तो इसके प्लेस पे dt, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर को माना है t, तो t माइनस 1। तो नीचे फिर जब हमने यहाँ लेट, यहाँ कितना बन गई वैल्यू 1/2, तो ये बन गई रूट t जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का जो होता है 2√2, 2 से 2 कैंसिल, t की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में रखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आ गई किसकी वैल्यू I1 की, ये हो गई 2। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं I2 को सोल्व। I2 में देख रहे हैं हम कि यूजिंग होगा स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, लिखिए यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, कौन सा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। इसकी वैल्यू होती थी log x प्लस अंडर रूट की एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। तो अब हमारे पास ये जो है ये यही दिया हुआ है dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर dx। तो वैल्यू रखिए log x की वैल्यू x प्लस अंडर रूट क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ये हो गई 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी 1/2 I1 माइनस I2, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आई थी I1 की पूरे की वैल्यू हमारे पास बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट में, ये बन गई माइनस के log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दे रखा है इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। ठीक है, तो इसमें पहले आप थोड़ा सा चेंज करिए कि ये जो x की पावर क्या है
एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार रखिए वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स की क्यूब का स्क्वायर प्लस ए की क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डी एक्स। अब क्या है कि यहाँ लिखिए ये जो ऊपर है एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या ये इसका नीचे जो एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव नहीं है? तो हम इसे ही लेट कर लेते हैं, लेट द सब्स्टिट्यूट एक्स क्यूब इक्वल टी, इसका डेरिवेटिव निकालिए 3x² डी एक्स इक्वल डी टी। अब हमें ऊपर नीड है एक्स स्क्वायर डी एक्स की, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी बाई 3। ठीक है, टी की वैल्यू मिल गई, टी एक्स क्यूब की जगह रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी बाई 3। तो रखिए वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 रखिए। तो ये बन जाएगा डी टी बाई 3 को बाहर लिखिए 1/3। अब नीचे क्या बन गया, अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस ये तो चल ही रहा है क्यूब का स्क्वायर ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ये लिखिए यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। क्या होता है, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके प्लेस पे क्या आता है, इसकी वैल्यू होती है लोग मोड में एक्स प्लस पूरा ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। हमारे पास क्या बना हुआ है 1/3 डी टी ओवर टी स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर। रखिए वैल्यू, तो 1/3 तो बाहर जाएगा, लोग एक्स की वैल्यू कितनी है टी प्लस टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो एच टी चल ही रहा है प्लस सी। तो वैल्यू रखिए, टी की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस टी का भी स्क्वायर खोलिए तो ये एच टी ही रखते हैं जो हमें गिवन है, एक्स की पावर 6 ए की पावर 6 प्लस के सी। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। तो अगर हम देखें तो इसे एक बार ऐसे लिख लीजिए, पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 10x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लेट करिए, लेट सब्स्टिट्यूट 10x इक्वल टी। क्यों, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। ये हमारा न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, ये टी की वैल्यू यहाँ। तो वैल्यू पुट करिए इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास बन जाएगा टी में हो जाएगा सारा डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। कौन सा यूज होगा, डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल होता है लोग मोड एक्स प्लस पूरा एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब अपना लिखिए ये जो इक्वेशन 2 है, इसे देखें तो इस फॉर्म में पूरा आ चुका है, ये डी टी ओवर टी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, लोग एक्स कितना है यहाँ टी प्लस एक्स, ये जो एज इट इज है ये वही लिखते हैं जो हमारे गिवन है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए टी की कितनी है 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी। आंसर
क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, इंटीग्रेशन करना है 1/√x² + 2x + 2 dx। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लिखिए द सॉल्यूशन में, द गिवन इंटीग्रल इज द फॉर्म ऑफ dx ओवर ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, तो इस टाइप के जब हमें क्या दे रखे हैं, इंटीग्रेशन दे रखे हैं, तो इसमें ये 7/8 वाला है, जो प्रॉपर्टी है 8 है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले की है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, उसके बाद फिर स्टेप लगाते हैं, देखते हैं। तो पहले अपना जो हमें दे रखा है x² + 2x + 2, मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² प्लस के 2x प्लस हाफ इसका ऐड होगा स्क्वायर और हाफ इसका माइनस होगा, तो ये हाफ होगा, जब 2 से करेंगे तो 1 ही स्क्वायर ऐड होगा, -1 का ही सब्ट्रैक्ट होगा, और ये 2 एज इट इज़। ठीक है, सेकंड टर्म की प्लेस पे। तो अब क्या करेंगे, ये जो थर्ड टर्म है यही हमारा बन गया है x + 1 का होल स्क्वायर, ये बना 1। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। अब हम अंदर रखेंगे अपने जो गिवन है उसके प्लेस पे रखेंगे, तो ये हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब लेट करते हैं x + 1 को t, इसका डिफ्रेंशिएट करिए तो dx = dt, तो dx के प्लेस पे dt जाएगा, वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा dt ओवर t का स्क्वायर प्लस 1। देखो कुछ नहीं किया, सबसे पहले जो हमारी फॉर्म है हमने फॉर्म को समझा कि कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, उसके बाद जो भी हमारे पास स्क्वायरिंग के दे रखे हैं यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, ताकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख जाए। फिर हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं यहाँ। तो उसके बाद अब हमें ये दिख गया यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला इंटीग्रल का कौन सा लगेगा, ये लगेगा dx ओवर √x² प्लस a²। इसकी वैल्यू क्या होती है, log mod x प्लस जितना भी स्क्वायर है वो एज इट इज प्लस c। क्या कह रही है? ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको एक बार लिखिए, ये आई थी हमारे पास dt ओवर t² प्लस 1 का स्क्वायर √ में। ठीक है, तो इसके प्लेस पे लिखिए लो, कंपेयरिंग करिए, x क्या है t प्लस ये सारा एज इट इज़ रखते हैं जो हमें दिया हुआ है, तो ये कितना बन जाएगा x² प्लस के 2x प्लस के 2, यही तो गिवन था, प्लस के c, पुट द वैल्यू ऑफ t को लेट क्या किया था आपने x + 1, ये वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log x + 1 ब्रैकेट में सारी चीज़ें √ में एज इट इज जो हमें क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन दे रखी थी, ये हो गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले टाइप देखना पड़ेगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले कराए वो 7, 8, 9, 10 उसी टाइप में पहचान करने के बाद उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वी अप्लाई द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला, वी गेट द आंसर। थैंक यू, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छे क्वेश्चन है सारे। ये दे रखा है dx ओवर 9x² प्लस 6x प्लस 5। ठीक है, तो आप पहले लिखिए कि किस टाइप का ये दे रखा है, तो लिखिए दिस इंटीग्रल सॉल्यूशन में
दिस इंटीग्रल is given in the form of dx ओवर ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। कोई यहाँ क्या नहीं है, अंडर रूट नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव टू डू कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये जो डिनोमिनेटर में दे रखा है, क्या दे रखा है, 9x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5। करिए, एक मैंने शॉर्ट वीडियो में डाल रखी है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक बार वो भी देख लेना अगर किसी को प्रॉब्लम है। तो यहाँ जो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है इसको कॉमन आउट लीजिए, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x, ये ऐसी रहेगा 5। अगर सही से देखें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5। सेकंड जो ये x है इसका हाफ का स्क्वायर ही ऐड करना है और वो ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2/3 का जो हाफ होता है वो कितना हो गया, 1/3। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको ही ऐड करना है स्क्वायर और इसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। करिए, यहाँ इन ब्रैकेट करिए, तो ये चल रहा है बाहर 9, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2/3x में ही ये ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट स्क्वायर। तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है प्लस के 5। अब ये हमारे पास बन जाएगा, 3 जो टर्म होती हैं स्टार्टिंग की वही हमारा क्या होता है, ये प्लस पहले करना है माइनस बाद में। जो स्टार्टिंग की थर्ड टर्म होती है वही हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2/3x प्लस 1/9 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। लिखिए, बाहर चल रहा है ये, तो ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 1/9 प्लस के 5 है, तो ये जो 9 है अब ये यहाँ जाएगा, तो x प्लस 1/3। ये मैं डीपली बता रही हूँ, आगे जब करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे। तो ये 9 इंटू 1/9 प्लस के 5, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 5, 4 यहाँ बचेगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस के 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया। अब यहाँ पुट करिए तो क्या बन गया, इसका फ़ायदा क्या होगा, अब देखिए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना इजी कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालने के बाद टी लेट करते हैं एंड देन वी अप्लाई द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेट करिए, x प्लस 1/3 को t, डेरिवेटिव निकाले तो dx इक्वल dt, 1/3 का 0 हो जाएगा, तो dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, dt, नीचे बन गया t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ, यूजिंग द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी का। तो हमारे पास कितना है इसमें, dt ओवर t का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, तो 1/2, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, t, यानी कि कितना लेट किया हुआ है आपने, x प्लस 1/3 अपॉन में a कितना जाएगा, 2 प्लस के c। तो आंसर हो गया हमारे पास 1/6 tan इनवर्स, इसे सोल्व कर लोगे तो 3x प्लस 1/2 प्लस c, दैट इज द आंसर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 ये दे रखा है, इंटीग्रेट करना है 1/√7 - 6x - x² dx। तो इसमें आप देखिए ये जो हमें नीचे दिया हुआ है ये थोड़ा अपोजिट दे रखा है माइनस में। तो यहाँ से पहले इसको लिखे, ये किस फॉर्म का दे रखा है। तो दिस सॉल्यूशन, दिस इंटीग्रल given in the form of dx over √ax² प्लस के bx प्लस c, हम इस फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, ये इस फॉर्म का गिवन है। तो इस फॉर्म का जब भी गिवन है तो आपको अंदर जो वैल्यू है, ये जो क्या दे रखा है क्वाड्रेटिक के, पहले कंप्लीट स्क्वायरिंग करने के बाद फिर हम अपना लेट करते हैं एंड देन वी अप्लाई द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। तो 3 काम करने होते हैं। तो पहला हम क्या कर लेते हैं, जो गिवन वैल्यू है उसका हमें क्या निकालना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये लिख लिया, यहाँ से माइनस कॉमन आउट करिए, पहले इसे सीधा लिखिए x² प्लस के 6x माइनस के 7। अब इसके क्या करेंगे, सेकंड टर्म का जो हाफ है उसी का स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर माइनस करेंगे। तो हाफ कितना हो जाएगा, 6 का 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 9 ऐड करना है, 9 ही सब्ट्रैक्ट, x² प्लस के 6x प्लस के कितने करने, 9 माइनस 9 माइनस 7 ऑलरेडी है। तो ये जो थर्ड टर्म होती है वो इस कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, ये बन गया। ये कितना हो गया, 16, 16 इज 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस को अंदर ले जाइए तो इसे लिख सकते हैं क्या, अपोजिट करिए, 4 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं। नाउ पुट द वैल्यू इन अंडर रूट फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखिए dx ओवर हमारे पास क्या बन गया, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में लेट कर लेते हैं x प्लस 3 को t। क्यों, क्योंकि हमें बनाना है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो ये जब डेरिवेटिव निकालेंगे dx इक्वल हो जाएगा dt, 3 का होता है 0। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करिए सेकंड में, तो ये बन जाएगा dt ओवर 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। ये सब अंडर रूट में चल रहा है, जिसकी जो अब लिखिए यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला dx ओवर अंडर रूट a² माइनस x² साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो हमारे पास क्या है, ये लिखिए, ये दे रखा है dt 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, इस टाइप का बन गया। अब साइन इनवर्स वैल्यू पुट करिए, x इज अ क्या है, x यहाँ t, तो t की वैल्यू कितनी लेट की है, x प्लस 3, a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस c, दैट इज द आंसर।